अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ऐसा मालूम होता है कि अदालत इस वक्त बहुत सारे केसेस को लेकर चल रहे हैं और जो सियासी इस वक्त जोड़ तोड़ है और सियासी जो हलचल है उस मंजरनामे में अदलिया का भी एक बड़ा अहम रोल और एक किरदार नजर आता है, ओइंग टू द केसेस विच द कोर्ट्स आर हेयरिंग। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कल आज बल्कि बहुत दो अहम केसेस की समाअत हुई। एक तो जो नैब की तरमीम को जो चैलेंज कर रखा है पीटीआई ने, उस हवाले से समाअत हुई और उस हवाले से बड़े ये बरहम किस्म के रिमार्क्स थे जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से सुनाई दिए हैं और उन्होंने ये तक कहा कि कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। तहसील काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं, नैब के एम्बिट में अब ये भी नहीं आते। ये बड़ी एक स्टार्क किस्म की क्रिटिसिज्म है जो कि हमें रिमार्क्स में नजर आई है मौजूद अदालत की तरफ से। एक ये बड़ा अहम केस है जो कि अंडरवे है, अब देखना ये कि इसके अंदर क्या बनता है। और वाकईतन ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त बहुत सारे लोगों को खास तौर पर जो करप्शन केसेस है उनमें से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या केसेस में वाकई कुछ नहीं था या फिर ये नैब की हुई तरामीम है जिनके एक सम्राट इस वक्त कुछ लोगों को मिल रहे हैं, बिलखुसूस रूलिंग अलायंस को मिल रहे हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। फिर फैसल वाडा साहब नाजरीन जो कि ताहयात नाअहल हो गए थे हाई कोर्ट की तरफ से, उन्होंने क्योंकि ये फैसला चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी भी समाअत हुई और उसके ऊपर भी खासी बरहमी का इजहार करते हुए मौजूद अदालत ने ये रिमार्क्स दिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पर्टिकुलरली कि फैसल वाडा साहब का एक और सामने आ गया और इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि उन्होंने अपना मनसूख शुदा पासपोर्ट बेसिकली बेसिस बनाया अपने इस रैशनल का कि वो जो अपनी नेशनैलिटी थी अमरीकी शहरियत उसको वो गिव अप कर चुके थे और इलेक्शंस जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जब दायर किए थे इलेक्शंस 2018 के लिए, तब उस वक्त वो अपनी अमरीकी नेशनैलिटी या शहरियत को मनसूख कर चुके थे या गिव अप कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो इटसेल्फ कोई एक जो मनसूख शुदा पासपोर्ट है जिसके ऊपर इंतजार किया जा रहा है वो तो वैसे ही पहले ही जायदुल मयाद है, तो लिहाजा इसके हवाले से ये रिमार्क्स नजर आए। आसिफ अली जरदारी साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी इसी बात की कंटिन्यूटी ये भी नजर आती है कि 25 साल पुराने जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे उनमें जो बरियत थी जो कि नैब ने उनकी बरियत को चैलेंज किया था, उन बरियत की चैलेंज की भी तमाम जो नैब की दरख्वास्तें थी उससे नैब ने भी मजीद विड्रॉ कर लिया। ऑल्दो ये उन्होंने ये कहा कि 25 साल पुराने केसेस में मजीद प्रोसिक्यूशन के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इसको एक दूसरे लेंथ से देखें तो उसके ऊपर भी यही बात की जा रही है कि क्या ये भी एक समर है जो कि नैब तरमीम का नजर आया है। एतजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट को अब बाकायदा दावत आ चुकी है पीटीआई ज्वाइन करने की और तमाम मामला अब किस जानिब जा रहे हैं क्योंकि बैकडोर चैनल राब्ते पीटीआई के इदारों के साथ किस हद तक हैं, किस हद तक कामयाब हुए हैं, इन अहवाल से मल्टीपल वर्जन सामने आ रहे हैं। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि राब्ते हैं ही नहीं, कुछ पीटीआई के लोग डिनाई करते हैं, कुछ उनकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो उनको ओन करते हैं। बड़े मल्टीपल किस्म के इसमें जो एक फैसेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं और एक और फैसेट्स क्या सामने आ रहे हैं वो ये है कि ये अगर जो मुज़ाकरात या बातचीत है ये किस हद तक कामयाब हुए हैं। कुछ इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं इस बात से कि खान साहब अभी भी लॉन्ग मार्च की तारीख देने से कासिर नजर आते हैं। तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे। बाकायदा गेस्ट का मैं रुख करती हूँ अबाउट ऑल द डिस्कशन आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। निज़ाम अदल के हवाले से भी बात, एक तो बहुत क्योंकि मुतअद्दिद केसेस हैं जो कि जिनकी समाअत जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जो शाहजेब कत्ल केस जिनमें साल के डिले के बाद जो मरकजी मुल्जिमान थे उनको बरियत मिल गई और इसमें अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो जब नाजरीन ये स्टेट ऑफ अफेयर्स होंगे तो ज़ाहिर सवालात उठेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी एविडेंटली नजर आती हैं लेकिन उनके ऊपर उस तरह से इंसाफ क्यों नजर नहीं आता, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और इसके ताने बाने हमारे सियासी सिस्टम से भी काफ़ी गहरी तरह से जुड़े हुए नजर आते हैं। इनको भी हम इन अकाउंट लेते हुए चलेंगे। फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। कमल शोजब साहिबा नाजरीन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं, अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं और तमाम उमूर पे अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड कमल साहिबा। नाजरीन डॉक्टर शेजरा मनसब मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप भी अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं और अभी ज़िमनी इंतखाब लड़ा है माशाल्लाह शेजरा साहिबा ने अगेंस्ट इमरान खान साहब इन हर कॉन्स्टिट्यूंसी। वेलकम ऑन बोर्ड शेजरा साहिबा, फॉर्मर MNA। कामरान यूसुफ साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पर तज्ज़िये तबसरे के लिए और ऑब्वियसली आपकी भी जो एक इंडिपेंडेंट राय है तमाम उमूर पे हम हासिल रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड कामरान साहब। बात का आगाज़ अगर डॉक्टर शेजरा मैं आपसे कर पाऊँ, एक तो ये कि
बड़ी आपने ज़ाहिर है ग्रेशियसली अपनी जो जो ये इलेक्शंस के नताइज थे या जो आवाम का मैंडेट था वो आपने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन बाय एंड लार्ज आपकी पार्टी की तरफ से ये बहुत हद तक ये बात की जा रही है कि इतने दावों के बावजूद भी आपने क्यों कोई आया सीट अपने नाम ना कर पाए आप लोग, नंबर वन। और दूसरा ये खासतौर पे कौमी असेंबली के हवाले से, और दूसरा ये कि आपकी पार्टी की तरफ से जो एक बयानिया है या जो एक पूरी चीज़ है बड़ी एब्सेंट सी नजर आती है। जैसे मरियम नवाज साहिबा का भी कोई ट्वीट नहीं, एहसन इकबाल साहब गुज़िश्ता रोज ये कहते हुए नजर आए कि जी हम सैलाबी सूरत हाल में बहुत मसरूफ थे इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये किस तरह के रीजंस आप समझती हैं, और आप अपनी जो एक वजह है, मतलब स्टॉलवर्ट लाइक यू और एक सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा नाम आप क्या समझती हैं कि क्या चीज़ें या क्या मुहर्रकात बने, यू बीइंग द रूलिंग पार्टी के आप लोग यू कुडंट मेक इट द वे यू शुड हैव? जी शहजरा साहिबा, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है? जी प्लीज गो अहेड। ये है कि मैं समझती हूँ कि ये जो एक पॉलिटिकल स्टंट था इमरान खान साहब ने जो किया कि 8 सीटों से उन्होंने 7 सीटों से कि खुद ही इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट। और ये इसके थ्रू वो अवाम को अपनी नुमाइंदगी से महरूम करने की एक वजह थी। दूसरी मैं ये बात कहूंगी कि ये दिस मीन्स कि इन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर अदमे एतमाद किया है। इनके पास कोई कैंडिडेट, कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं जो इलेक्शन लड़ सके। इसका मतलब है दिस इज अ वन मैन पार्टी, और सिर्फ इमरान खान समझते हैं कि वो खुद ही इस काबिल हैं कि वो इलेक्शन किसी के साथ लड़ सके। मैं तो एक मियां नवाज शरीफ साहब की एक वर्कर हूँ जिसने इनके साथ सो कॉल्ड वेरी वेरी पॉपुलर लीडर इनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, और 10,000 की लीड आप मुझे बताएं, 10-11,000 की लीड क्या लीड होती है? उसमें भी इन्होंने अपने बकौल इनके जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है उनके जरिए इन्होंने तमाम वसाइल यूज किए, तमाम सरकारी जो वसाइल थे यूज किए। इनके तमाम पंजाब के और वफाकी मिनिस्टर्स वहां पहुंच गए और हर किस्म का सरकारी इस्तेमाल करके तो बड़ी मुश्किल से एड़ियां रगड़ के तो ये यहाँ तक पहुंचे। और उसका नतीजा क्या हुआ? 30 दिन के अंदर अंदर उनको ये सीट उनकी ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी। तो जो करोड़ों रुपए इस इलेक्शन पे लड़े, उसका मतलब है वो कहां से आए? वो आपकी और मेरी आवाम की जेब से आए हैं वो करोड़ों रुपए, जो कि इस इलेक्शन पे लगे हैं। 30 दिन के बाद ये सीट दोबारा खाली हो जाएगी, दोबारा यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के अमल को डिस्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान साहब ये कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अवाम को और अवाम के पैसे को जाया करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा शहजरा साहिबा, एक बात है कि अगर ये इतना लाउड एंड क्लियर ये वाला मौकफ आपका है तो आपकी पार्टी ने इस तरह से इसको बयान क्यों नहीं किया? अपने बयानिए में क्यों अमेलगमेट नहीं किया? मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल खामोश नजर आ रही हैं। और दूसरा, वो लोग तो उल्टा ये कहते हैं कि आप लोग तो आए ही अपने आप को रिलीफ देने के लिए थे तमाम करप्शन केसेस में। आज जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स आ गए हैं कि कोई रह तो नहीं गया जिसको नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। देखिए, जहां तक नैब कानून का ताल्लुक है, नैब का जो कानून था वो एक ड्रैकोनियन कानून था। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जहां पे ये कहा जाए कि यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। जो बेसिक कानून है दुनिया का वो ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर हमने अपने आप को करना रिलीफ देनी होती तो अब तो हमारा वक्त था। जो इन्होंने 4 साल एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिए है, अब तो हमारा वक्त था। हम है गवर्नमेंट में, हम इनके साथ ये कर सकते थे एहतसाब के नाम पे इंतकाम, लेकिन ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हमने वो ड्रैकोनियन कानून को खत्म किया है और हम ये इंतकामी सियासत नहीं करना चाहते। द रीजन कि हमने ये 4 साल लेकिन ये जो बात है ना, आपने जो कहा ड्रैकोनियन, जाहिर है ये तो मोअज़्ज़ज़ अदालत है। दिस इज नॉट अ पार्टी, दिस इज नॉट योर ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये तनकीद की हो। ये तो मोअज़्ज़ज़ अदालत, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ये तनकीद कर रहे हैं कि नैब कवानीन के हवाले से मोअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स। अच्छा, मैं इसको जरा आगे लेकर चलूं कमल साहिबा की तरफ। कमल साहिबा, आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं था जिसको खान साहब किसी और को टिकट देते, 30 दिनों के बाद वो सीट खाली करनी है? इसका पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंटलेस एक्टिविटी आपने तमाम अवाम के कीमती वसाइल का ज़िया कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोना। जो मोहतरमा ने अभी सारे आप बयान दिया है, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगी, हथ ना पिया ते थू कौड़ी।
पंजाबी में कहते हैं और अंग्रेज़ी में कहते हैं द ग्रेप्स आर सार, आई विल नॉट ईट देम। बचपन में इन्होंने फॉक्स एंड ग्रेप्स की कहानी सुनी होगी, अब दोबारा पढ़ लें। पूरी नून लीग का इस वक्त ये हाल है। पंजाब में 17 जुलाई को जब झाड़ू फिरा था तो पंजाब के कौन से सोर्सेज उस वक्त इस्तेमाल हुए थे? अवाम ने निकल के वोट डाला था और इनकी पार्टी में कोई एक भी ऐसा नहीं था कि सीट जीत सकता। इनके अपने जो राना कातिल हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर है सनाउल्लाह, उसका बयान आया कि हमने इतना जुल्म ढाया अवाम पे, हमने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, सनत हमने बंद कर दी, महंगाई हमने बढ़ा दी, अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है, अवाम ने अपने वोट के जोर पे हमें कुट लगा के बाहर निकाला है। इमरान खान को अवाम ने वोट दिया है, आपका बयानिया पिट गया है। आप जो कह रहे हैं कि जी इनके पास कोई बंदा था या नहीं था, वो एक और बात है, वो वही बात है हथ ना पिया थे थू कौड़ी। इमरान खान को अवाम ने वोट दिया और हमेशा निकल के कमल साहिबा वो कहती है नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ते हैं ना खान साहब इंतखाब, वो तो पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो एक ही जाहिर है इमरान खान वर्सेस अ पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिट पार्टी, तो वो एक वो नहीं बना। मेरी अर्ज सुन लेना, मेरा आर्ग्यूमेंट पूरा सुन लें। 9 हल्के सिलेक्ट किए, इनके जो गुलाम इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जिन्होंने गुलामी का हक अदा कर दिया है, खसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी की और बाकी बाशमूल पीडीएम की, तो इन्होंने सिलेक्टिवली 9 हल्के उठाए। हमने सबने इस्तीफे दिए, एक ही दिन दिए, एक ही तरह लिख के दिए और वहां खड़े होके गवाही दी कि हमने इस्तीफे खुद लिख के और हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। इन्होंने सिलेक्टिव काम किया और उनमें से इन्होंने चुने इस्तीफे और ये बदनीयती पे सारा कुछ था। उसके बाद इन्होंने जनाब इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर साहब वैसे उनको जाके कहें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब आप इलेक्शन करवा दें, जनरल इलेक्शंस, तो कहते जी हमारी हल्का बंदियाँ नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जब अपनी मर्जी का काम करना हो तो वो कर लेते हैं। उसके जवाब में जब इमरान खान साहब ने तमाम हल्कों से अप्लाई कर दिया तो ये क्यों भाग गए डर के? इनके पास नहीं था कोई एक कैंडिडेट जो अकेले इमरान खान का 14 जमातें मिलकर मुकाबला कर लें। 14 जमातों ने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर, ईसीपी के साथ मिलकर इमरान खान अकेले का मुकाबला किया और सारी हारी हैं। अब इन्हें समझ नहीं आती पड़ रही है कि ये जो खिसियानी बिल्लियां हैं ये खंबे कैसे नोचे। सो एक तो बात ये है जो एहसन इकबाल ने कहा हम सैलाब में बड़े मसरूफ हैं। सैलाब में क्या मसरूफ है? किसी जगह आपका रिलीफ नजर आ रहा है? 6 बोरियां आसमान से फेंक दी थी, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था इनका प्राइम मिनिस्टर बेल्ट लगा के। ये तो आनिया जानियों में मसरूफ है। वो तो कहते हैं खान साहब वो भी नहीं गए, वो कहते हैं खान साहब ने वो भी नहीं किया। खान साहब जो हैं वो जितना रिलीफ का काम खान साहब और उनकी ये टीम के लोग कर रहे हैं, मैं आपको भेज देती हूँ, आप चेक तो करें। हमने तो जाके इंस्टेंट कैश पकड़ाया। इस नाचीज ने 10-10, 12-12 लाख रुपए एक एक जगह जाके बांटे, इकट्ठे करके अपनी पार्टी की, हमारी खवातीन ने खुद कंट्रीब्यूट की हैं और वो हमने इंस्टेंट कैश दिया, चेक भी नहीं दिए। जिस औरत को गले लगा के मरियम नवाज सारी सलांटियां देके और फोटोशॉप शूटिंग करा के आ गई थी, उसको हम जाके खुद जाके तोड़ उसके घर तक, उस पूरे इलाके में पैसे भी देख रहे हैं, सामान भी देख रहे हैं। बात सारी इतनी है कि अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे या ये जरा जाहिर है आपके दोनों के पार्टी व्यूज तो आ गए, लेकिन जो मौजूद अदालत है उन्होंने बड़ी सख्त रिजर्वेशंस आपके खिलाफ दी। सुन लें मोना, मेरी बात सुन लें जी, मुकम्मल कर लें कमल साहब, मैं कामरान साहब की भी बात सुनूं। ये वक्त और रिसोर्सेज तो ये पार्टी, ये पीडीएम की जमातें जो हैं, ये चोरों की जमातें जो ऊपर बैठी हुई ये जाया करा रही हैं। जनरल इलेक्शन से क्यों भाग हो गया? अभी आप देखें कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में इन्होंने सिंध में तीसरी दफा मुलतवी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सो कहने का मतलब ये है जनरल इलेक्शन अनाउंस करें और आ जाए मैदान में। फिर वो कहते हैं जनरल इलेक्शन भी अगर आपकी मर्जी के नतायज ना आए तो आप उसको भी इसी तरह से रिजेक्ट कर देंगे और बड़ी संगीन किस्म के इल्जामात आप लगाएंगे। लेकिन मैं कमल साहिबा, मैं इसको आगे ले जाती हूं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पंजाब के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है, अगर इनके पास कोई प्रूफ्स हैं ठीक है तो वो दे दें, ठीक है, हाँ बिल्कुल। बल्कि शहजाद साहिबा इज ऑब्वियसली द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, आपको तो लोग तो क्या इसको वो चैलेंज कर रही है या नहीं कर रही? ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पूछती हूं उनसे। दिखा दिया कि लेकिन कामरान साहब, टू यू देन, ये ईसीपी के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं जो कि पीटीआई ने जाहिर दायर किए हैं और लगाए हैं और पे दर पे लगाते रहे हैं। डू यू थिंक ईसीपी इज एक्टिंग बायस इन योर ओपिनियन? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये खान साहब भी, वो खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये लोग कहते हैं खान साहब लॉन्ग मार्च से भाग रहे हैं। व्हाट इज द रियलिटी? जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, आई थिंक जो बायस है या नहीं है उसके लिए हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि अगर ये जो मौजूदा बाय इलेक्शंस हुए हैं और इससे पहले पंजाब के जो बाय इलेक्शंस हुए हैं उसमें जाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ का खदशा था और है भी, ये वो समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशनर और खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नून लीग या पीडीएम से मिले हुए हैं, वो उनको हराएंगे। लेकिन उसके बावजूद
हमने देखा है कि पंजाब में जब 17 जुलाई को बाय इलेक्शंस हुए, कम बैक किया तहरीके इंसाफ ने, अभी जो इलेक्शंस हुए उसमें भी कम बैक किया। तो उसमें तो ये अंदाजा होता है, अगर ग्राउंड पे देखें, इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। या तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन तहरीके इंसाफ की नजर में इतना बायस है कि अगर बायस था तो फिर इमरान खान साहब कैसे जीते हैं। दूसरा, अगर वो ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि इतना मकबूल हैं कि अब इलेक्शन कमीशन भी धांधली करने के ये जो पॉइंट लेटर ना जो आपने मेंशन किया है, पीटीआई यही कहते हैं कि असल ये रीजन है कि रिगिंग के बावजूद हम अपनी मकबूलियत से हम बरतरी हासिल कर रहे हैं, टर्नआउट की वजह से। फिर तो मेरे ख्याल में ये इशू मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर तो इलेक्शन कमीशन इररेलेवेंट हो जाता है। इमरान खान साहब अगर इतने पॉपुलर हो गए, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है जब से उनको तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया गया है, और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली जो अपना नैरेटिव था वो अवाम के अंदर बेचा है, और उनके सपोर्टर्स ने उस नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है। उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं कि उनका नैरेटिव ठीक है या नहीं है, लेकिन द मेन क्वेश्चन इज कि उनके नैरेटिव को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और उसकी जो अच्छा, अगर कामरान साहब, बिकॉज बिफोर गोइंग टू द ब्रेक इसका भी जवाब फरमा दें कि अगर इतनी पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, जैसे आप भी कह रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च से क्यों फिर नजरें चुरा रहे हैं खान साहब? आई थिंक उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो 25 मई का जो एक फिजल आउट हो गया था, मुझे आई थिंक तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत से जो उनके सीनियर रहनुमा हैं, उस वक्त भी उनसे बात हुई थी, उनका भी ये ख्याल था कि शायद उस वक्त इमरान खान साहब ने जल्दी कर दी थी। अब जो है उनको पता है कि ये उनका एक आखिरी कार्ड है। उस तरह से अगर फर्ज करें कि इतनी बड़ी मकबूलियत के साथ अगर वो लॉन्ग मार्च करने के लिए आते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस गवर्नमेंट को घर भेजना है, और अगर वो उसमें कामयाब नहीं होते तो फिर अगर गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है तो फिर आई थिंक इमरान खान साहब के लिए इतनी मकबूलियत होने के बावजूद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि उससे फिर वो इवॉल्व कर पाए। अच्छा, अब मतलब आप ये बैकडोर चैनल राब्ते, ये इस चीज को आपने उस तरह से काउंटर नहीं किया है। मैं दोबारा खान साहब इस बात की तरफ, क्योंकि अभी भी बहुत लोग इस तरह की चीजें क्लेम कर रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। थैंकफुल टू डॉक्टर शहजरा मनसब जिन्होंने ब्रेक से कबल हमारा साथ दिया। अब हमारे साथ जनाब तैमूर तालपुर जुड़ चुके हैं, सूबाई वजीर हैं आप सिंध के और पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट। वेलकम ऑन बोर्ड तैमूर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे अगर बात का आगाज कर पाऊँ, एक तो ये शॉट है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, ये तैमूर साहब जरा सुनिएगा। आपके इतने बड़े स्टॉलवर्ट एतजाज एहसन साहब, आपने उनसे नजरें चुराई तो उनके लिए पीटीआई ने अपनी बाहें खोल ली हैं, ये सुनिएगा। एतजाज एहसन साहब एक मारूफ कानूनदान है, एक बड़ी आवाज़ है, बड़ा एक नाम है, और उन्होंने हमेशा हक और सच की बात की है। मेरे ख्याल में एतजाज एहसन तो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए एक मेरे हिसाब से रोल मॉडल के तौर पे कि वो अपनी पार्टी में भी इख्तलाफी आवाज़ उठाते हैं, बरमला आवाज़ उठाते हैं। अच्छा आदमी है जो मुल्क के लिए सोचता है, उसके लिए दरवाजे खुले। एतजाज साहब का फैसला आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आए। जी तैमूर साहब, आपने सुना फारूक हबीब साहब ने एतजाज एहसन साहब को पीटीआई ज्वाइन करने की दावत दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोना साहिबा, मेरे ख्याल से जो हालात जा रहे हैं और जिस तरह से इसके सच सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इमरान नियाजी के बारे में हकीकत सामने आ रही है, जिस तरह से साइफर्स की बातें चल रही हैं, जो इनकी ऑडियो लीक्स हमारे सामने आ रही हैं, जो कि मुल्क दुश्मन की एक बड़ी जबरदस्त मिसाल कायम कर सकती हैं। तो इस वक्त तो एतजाज एहसन क्या, मैं समझता हूँ हर एक वो बंदा जो इनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे क्यों ना उन्होंने कितनी ही गालियां उनको दी हो, पर वो फिर भी उनको वेलकम करेंगे। जहां तक एतजाज एहसन साहब की बात है, बिल्कुल वो एक सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, रुकन है, पर किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात करें। अगर वो सीनियर है तो उनका एहतराम करते हैं, पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाना, पार्टी लाइंस के खिलाफ जाना कभी भी कोई भी जमात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर तैमूर साहब ये बताइएगा, फिर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वाले दावेदार पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा है दीगर जमातों से, वो पूछेंगे ये तमाम चीजें आपकी कहाँ गई अगर आप इन प्रिंसिपल्स पे अपने रुकन को, बानी रुकन को निकाल दें तो? फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है, जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है उतनी तो शायद कहीं भी नहीं है, पर गोइंग अगेंस्ट योर पार्टी रूल, गोइंग अगेंस्ट योर पार्टी डिसीजंस, दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज
दिस इज तो बाकायदा पार्टी के साथ दुश्मनी। ये तो शायद ऐसे लग रहा था कि किसी और जमात के साथ मिले भी वो शायद। अच्छा, आप कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में ही नहीं आता। और आपकी जो बरियत हो रही है 25 साल पुराने केसेस में, जरदारी साहब की बरियत के खिलाफ नैब अपनी अपीलें वापस ले रहे हैं, इसके ऊपर भी जरा फरमा दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज बहुत बरहमी का इजहार किया है कि कोई रह तो नहीं गया जिसको नैब की तरमीम से इस्तिस्ना ना मिला हो। देखिए, कोर्ट की तो हमने बात पे कभी कमेंट किया ही नहीं, हमारी पार्टी पॉलिसी भी नहीं है, पर 25 साल पुराने केस, ऐसे केसेस जिनमें मुशर्रफ ने अपना आखिरी दम लगा दिया कि किसी तरह से झूठे केसेस बने और उनमें इनको फंसा दें। जब नवाज शरीफ साहब हमारे साथ नहीं थे, जब हम अलग थे, तब उनकी जमात ने भी पूरी कोशिश की कि झूठे केसेस में प्रेसिडेंट जरदारी को फंसाया जाए, और जितना कुछ न्याजी कर सकता था वो तो आपके सामने है। कितने झूठे केसेस में क्या क्या ज्यादतियां की, हर पॉलिटिकल वर्कर के साथ। वो तो कहते हैं आपको NRO 2 मिल रहा है, वो यही कहेंगे ना, ऑब्वियसली वो तो कह रहे हैं आपके उनके बयानिए को फौकियत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से। मेरे ख्याल से कोई भी सेन आदमी जब सोचेगा कि 25 साल से केसेस जिनमें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे केसेस जिनमें कई केसेस में तो कोई रास्ता ही नहीं था, उनमें 25 साल से आपने रखा हुआ है, तो कौन सा कानून आपको इजाजत देता है ये करने की? सही हो गया। अगर कुछ मिला नहीं, यही वैसे बाय द वे प्ली भी बनाई है नैब ने कि हम और मजीद क्या प्रोसिक्यूशन करें। कंवल साहिबा, ठीक बात है, ये 25 साल में कुछ नहीं निकला तो चले जाने दें फिर। अच्छा, मैं इनको वैसे मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ग़ुलामी और सिलेक्टेड का जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, माशाल्लाह इन्होंने बड़े खुश दिली के साथ कबूल किया है, और बिलावल साहब ने तो माशाल्लाह आगे बढ़ के किया है, क्योंकि उनको बग़ैर कुछ किए कोई तजर्बे के बगैर इतनी अच्छी नौकरी मिल गई ना वज़ीर ख़ारजा होने की, तो इसलिए अब वो सिलेक्टेड को कोई माइंड नहीं करते, और माशाल्लाह ये सारे सिलेक्टेड हैं। 25 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मोना आलम साहिबा, ये तैमूर तालपुर साहब तो शायद सियासत में नहीं थे, लेकिन इन्हें याद होगा कि 25 साल पहले उनके वालिद साहब माशाल्लाह थे, नवाज शरीफ ने और उसके भाई ने किए थे। जी, उनके वो अपने वालिद साहब से पूछे कि वो केसेस किए किसने थे, वो नवाज शरीफ ने इन पे किए थे। वो जस्टिस कयूम की ऑडियो लीक दोबारा इनको सुनवा दें मेरे प्यारे भाई को, कि उसमें कौन बड़े भाईजान जो है वो छोटे भाईजान के थ्रू जस्टिस साहब को पैगाम दे रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो और जरदारी को अंदर बंद रखो, कम से कम 10 साल तो बंद रखो। आज उनके साथ बैठ के जो गैरत की चटनी बना रहे हैं ना बेहतरीन किस्म की पीपल्स पार्टी वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो दावा है वो धबड़दूस यही होता है। असल में इनकी पार्टी में जरदारी की गुलामी करनी है, और जरदारी ने सिलेक्टेड की गुलामी करनी है, वो सिलेक्टेड हो गए हैं। तो इसलिए अब आपको समझ आ गई होगी कि इनके यहाँ जमहूरियत। तैमूर तालपुर तो मुस्कुरा रहे हैं, तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो मानते हैं जमहूरियत है। बड़े वाला ब्रश, एक मिनट मोना, बड़े वाला ब्रश लेके और वो चेरी ब्लॉसम की एक दफा में पकड़े डब्बी और पूरी माल के अच्छी तरह चमकाएं, और उसमें अपनी शक्ल देखें। जब सही शक्ल नजर आए तो आप सिलेक्टेड भी हैं और आप बेहतरीन गुलाम भी है। दूसरी बात, एतजाज एहसन साहब ने ना जरदारी साहब को गाली दी, ना उन्होंने इनकी PDM की हुकूमत को गाली दी, उन्होंने किसी और को कहा था कुछ। फ्रीडम ऑफ स्पीच गुजरांवाला में यही स्पीचेस मरियम नवाज देती रही, इन्हीं के जो अब चचा जान है या इनके जो भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो ये बयानात देते रहे। और गुजरांवाला की रेलेवेंस है, गुजरांवाला किसी का होम टाउन है, इसलिए वहां पे इन्होंने ये बयानात दिए थे। सही है। अच्छा, और बेचारे हमारे अंकल हैं एक जनरल कादर बलोच, एक मिनट सुन लें, उन्होंने नून लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली कि मैं इस बड़े लतीफ इंसान है माशाल्लाह। उन बेचारों को क्या पता था कि सारे ही सिलेक्टेड हो जाएंगे, भाईचारा इतना होगा। और 25 सालों के केस जो नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाती रही, अल्लाह मियां बेनजीर साहिबा को जन्नत दे, बेचारी तड़प रही होंगी कि वो कब्र में भी के इस बात पे आमीन नहीं, वो अताब का शिकार रही। आज वो सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, मैं जरा कंवल साहिबा आज इकट्ठे, और एक मिनट 14 जमातों का कचरा इनके साथ है। अगर एतजाज एहसन साहब जैसा पॉलिटिकल पर्सन जिसने हमेशा जमहूरियत की बात की, अपनी पार्टी में रहते हुए भी डाइसेंटिंग वॉइस थी, क्योंकि वो सही है। मैं कामरान साहब से पूछूं, कामरान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या चक्कर है? आज उनकी बेकदरी की है तो पता लग गया कि पीपल्स पार्टी नहीं बात। सही हो गया कामरान साहब। अच्छा कंवल साहिबा, बाय द वे माफिया है, आज बड़ी कड़ी तनकीद आप पे की है आबिद शेर अली साहब ने, सिर्फ वो अकेले नहीं, बहुत सारे और लोगों ने भी की है। होने से एक मिनट सिर्फ सुन ले, जो सिलेक्टेड होने से साइड पर होगा, जो हक की आवाज उठाएगा उसको ये कहेंगे कि जी पार्टी पॉलिसी, क्योंकि पार्टी है ही
अब गुलामी का ठीक नाम। हो गया, जी, सही हो गया। फरमाइए। जी कामरान साहब, क्या यही बात है, ये दोनों एक दूसरे को बड़े मजे के लकब से मुखातिब करते हैं? वो चेरी ब्लॉसम वालों को तो चाहिए इनको रॉयल्टी दिया करें। देखिए, जो कमल शोजन साहब से बात की ना इन्होंने, वो बिल्कुल ठीक की है कि हैं तो ये सिलेक्टेड, और इन्होंने भी, ये पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन करूंगा कि इसमें तहरीके इंसाफ भी शामिल है। फर्क ये है कि जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते तो चीजें जरा मुख्तलिफ होती हैं। ये हमारी सियासी जमातों का अलमिया ही यही है। ये बुनियादी तौर पर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 20-21 साल हो गए हैं, ये सारे प्रॉक्सीज होते हैं। इनके अंदर प्रॉक्सीज होती हैं, काम किसी और के लिए करते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, और ये बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल में एक सुनहरी मौका है कि मैं इसलिए, जो अभी जो बाय इलेक्शंस हुए, जो 17 जुलाई को पंजाब के बाय इलेक्शंस हुए, उसमें जो उनको कामयाबी मिली, वो इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूं 2018 के मुकाबले में, कि इस दफा सहूलतकार उनके साथ नहीं थे। तो जेन्युइनली अब उनके पास हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। उनकी मकबूलियत है, तो उस मकबूलियत को अगर पॉजिटिवली यूज करें, जो अगर उनके ऊपर भी एक दाग है कि वो भी सिलेक्टेड थे, तो वो धो सकते हैं। आई थिंक किसी वक्त किसी को हिदायत हो सकती है। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा वो इतनी मकबूलियत के साथ भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। क्या वजह है हिचकिचाहट की? आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है कामरान साहब? खुल के नाम नहीं लेते। मैं नवाज शरीफ साहब हो या पीपल्स पार्टी हो, इनके बारे में तो कह सकते हैं कि चलें ये टेंटेड हैं, इनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस हैं। अगर ये कुतड़ी लगाएंगे तो इनके इतने केसेस हैं कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन हो जाएगा। इमरान खान साहब तो अपने आप को ईमानदार और दयानतदार कहते हैं। वो कहते हैं उनके कहीं बाहर एसेट्स नहीं है, कोई करप्शन उन्होंने नहीं की, और अब अवाम उनके साथ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत अगर फरोग पा सकती है तो इमरान खान साहब स्टेप लें और बोल्ड बने। मतलब आप क्या कहते हैं, आप उनको क्या तजवीज दे रहे हैं? वो नाम लेना शुरू कर दें कामरान साहब? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो एलिफेंट इन द रूम है, अच्छा, नाम लें फिर उनका। जब सारों को कह रहे हैं तो फिर खुल के बात करें। फिर हो सकता है कि उससे कम से कम एक डायलॉग होना चाहिए, और उसमें जो जमहूरियत की अगर So you बात करें kind तो of फिर endorse कामरान साहब, जो नवाज शरीफ साहब पहले नाम वगैरह लेके बात करते रहे हैं, वो आप कहते हैं ठीक है, वो पॉलिसी करें? एक जुमला उसमें देखें, अगर इमरान खान साहब को लगता है ना कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर इशारे कराइयों में बात करने का फायदा नहीं है। ऑल राइट, हाँ, इसके ऊपर हो सकती है कि उनका एलिगेशन है या इसमें कितनी सदाकत है, खुल के बात करनी चाहिए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इमरान खान साहब अभी भी खुलकर बात नहीं कर रहे। इस नोट पे एक ब्रेक पे बढ़ते हैं, फिर जाहिर है बहुत सारी और भी बातें हैं, और कमल साहिबा को भी मैंने एक ट्वीट दिखाना है आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। तैमूर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्या प्रिंसिपल फर्क हैं? देरीना आपके एक दूसरे के साथ इख्तलाफात आपको कमल साहिबा ने तमाम याद कराए हैं। बड़ी बातें मुझे भी उनको याद कराने का दिल कह रहा है। अभी तो एतजाज हसन साहब की बात इनको बड़ी दिल पे लगी हुई है, पर जब इनका लीडर ऑफ अपोजिशन था सलीम आदिल शेख से पहले, जिसका कसूर ये था कि उसने नेशनल टीवी पे आके कहा था कि इमरान खान कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हमें बिजली का तो बंदोबस्त करके दो, तो उससे 24 घंटे के अंदर जी बिल्कुल उनको 24 घंटे के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट से हटा के फारिग कर दिया। हमने तो ऐसे किसी को फारिग नहीं किया, हमने तो पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। और आपको याद होगी इनकी MNA, क्या नाम था उनका, जिन्हें बड़े घटिया घिनौने इल्जामों की इंकशाफ किया था अपने लीडर के बारे में, नाम उनका भी याद दिला दें मुझे। आयशा गुलाली। आयशा गुलाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी में कभी ऐसी घटिया गिरी हुई हरकतें नहीं हुई। हमारे लीडर्स ने अपने कारकुनों को, अपने MPs में अपने बेटों की तरह रखा है हमेशा, और समझे तो हमारी घटिया सोच है जैसी इनके पास होती है। दूसरा, मुझे बड़े जो है ना ये अजीब लगता है जब इमरान खान को कहा जाता है कि वो करप्ट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इमरान खान के दौर में हुई है। जो सबको चोर कहता है उससे बड़ा चोर तो आज तक पैदा नहीं हुआ और कभी पैदा होगा भी नहीं, जिसने और तो और ज़कात के पैसे भी कुछ खा लिए तो वो तैमूर साहब, वो PTI वाले तमाम कहते हैं कि वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह, चूंकि वो आपके बड़े करीबी हैं, इस वजह से ऐसी रिपोर्ट शाया करते हैं। और जब वो हमारे बारे में रिपोर्ट शाया करते तो फिर इनके फेवरेट होते हैं, फिर उनको ये जो अपना यार बना के बैठाने के लिए तैयार है। ये 2 साइडेड पॉलिसी है मोना जी, 2 साइडेड पॉलिसी है। यही इमरान खान की तकरीरें मैं आपको सुना सकता हूँ। तकरीर में खड़ा होकर कह रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कभी गलत नहीं हुई। हैव यू हर्ड दैट स्पीच? आई एम श्योर यू हर्ड इट।
बिकॉज आई हैव हर्ड इट सेवरल टाइम्स। मैं तो अपना सोशल मीडिया पे भी लगाता रहता हूँ। तो जब वो हमारे खिलाफ थे तो खराब थे, आज वो बड़े अच्छे हो गए करते तो थे। वी आर मोना जी टॉकिंग अबाउट समवन जिसने और तो और सरकारी गिफ्ट तोशा खाना के बेच के हमारा मुंह काला करा दिया एज अ स्टेट जो है पूरी दुनिया के अंदर। वो बात कर रहे हैं कि वो करप्ट नहीं है, जिसका इनकम महीने के 2 लाख रुपए टैक्स देता था वो करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है साल पे। आई मीन कोई मेरे ख्याल से बहुत ही क्या कहूँ मैं, ना समझ आदमी होगा जो इमरान खान के लिए कह रहा होगा कि वो आज करप्ट नहीं है। तो सारी चीजें तो अब सामने आ गई हैं, इनकी बातें, इनकी ऑडियो लीक्स है। व्हाट इज लेफ्ट टू, आई डोंट नो व्हाट, ये जो कुछ लोग इनके पीछे चल रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, पता नहीं मुल्क का उनको प्यार खत्म हो गया है, कैसे हो गया है। तो ये बड़ा ही एक सिचुएशन अजीब है, पर मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, यू नो। हमने 2 सीटों में मुकाबला किया, इस इलेक्शन में हम 2 सीटें से लेके आए। संगीन आपने बातें और आपने वीडियोस का भी इंकशाफ किया है कि जी ऑडियोज और वीडियोस और ये बातें खान साहब पहले भी कर चुके हैं। कमल साहिबा एक तो जवाब बताइएगा, मुंह काला किया तोशाखाना से चीजें लेके बेच के, और एक आबिद शेर अली साहब का ट्वीट है, अगर हम वो चला पाए, जिसमें रिपोर्ट चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि गरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की है। तो वो कहते हैं आबिद शेर अली, इमरान न्याजी को शर्म ना आई गरीदा फारूकी के बारे में अपने घटिया रिमार्क्स पर। ये शख्स इखलाकियात और इंसानियत पर एक धब्बा है, खवातीन की इज्जत करना इसे सिखाया ही नहीं गया। कमल साहिबा देखिए, पहले तो इनको मैं याद करा दूं, सिंथिया रिची एक खातून थी बेचारी, यहाँ अमेरिका से आई हुई थी। इन्होंने उसको क्यों मुल्क बदर कराया था, उसने पीपल्स पार्टी के सारे कट्टे छट्टे खोल के सामने रख दिए थे। कौन से भी शामिल थे इनके सेनेटर, और अभी जो एक इनके मुल्तान वाले हैं वो भी शामिल हैं, और बिलावल साहब के बारे में भी उन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए थे। आपने उसे मुल्क बदर बेचारी को क्यों करवा दिया? बेचारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ बता ही रही थी, सुन लेते। दूसरा, जहाँ तक इनमें और नून लीग में बाकी तो हर चीज़ ऑपोजिट थी। एक लेफ्ट की जमात थी, एक राइट की जमात थी, एक दूसरे के ऊपर केसेस करते रहे। ये 25 साल पहले के सारे केसेस जो हैं वो नून लीग के बनाए हुए हैं, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है, वो है करप्शन। और उसके तहत ये NRO 2 और NRO 1 में दोनों भाई भाई हो गए। और वो जो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसकी इन्होंने 23वीं शिक में बड़ा कुछ लिखा था लेकिन आज तक पूरा नहीं कर सके, चार्टर ऑफ डकैती जो इन्होंने आपस में मिलकर साइन किया था। तोचा खाना जो इनका वो लीडर कहता है, जिसने आजकल जो बाइडन की जो बयान आया पाकिस्तान के खिलाफ, उसका जवाब देने से पहले उनको शायद अपने साइज़ के पैम्पर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ज़रा सीना तान के जवाब दे दें, और सिंथिया रिची को दोबारा बुला के उसका इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। मैं वो जरा दोबारा कहूंगी, मुझे भी लीजिएगा साथ। ऑडियो और वीडियो लीक्स तो जो ड्रामा इन्होंने बनाया सो बनाया, ये अदालतों में जहां से इन्हें रिलीफ मिलता है, और अब तो सारा कुछ इनके साथ है। ये सिलेक्टेड भी हैं, और ये जो सिंध की हुकूमत को 14 साल हो गए वो, लेकिन कामरान साहब ये कह रहे थे कि ये वाला नैरेटिव ऑपोजिशन में पार्टीज को याद आता है। सिलेक्टेड कौन है? कामरान साहब से मैं माजरत के साथ कहूंगी कि अगर हम सिलेक्टेड और इंपोर्टेड होते ना, तो रिजीम चेंज में एब्सोल्युटली नॉट के बदले में रिजीम चेंज ना फिर होता। ऑल राइट, कामरान साहब नजर आ रहा है कि मैं इसका जवाब फरमा दें। कमल साहब मैं जवाब ले दूं, बिल्कुल इतना ही टाइम है। एक सिर्फ NRO 2 में 1100 अरब रुपया पाकिस्तान का इन्होंने हड़प किया और डकार तक नहीं मारी जी। ये मैप इन्होंने ही बनाए थे एक दूसरे के लिए। कामरान साहब राइट, गॉट योर पॉइंट। जरा चार्टर ऑफ डकैती की 23वीं शिक उठा के पढ़ के जरा सुना दीजिए कामरान साहब, जरा ये बताइएगा, कुछ रिकंसाइल करवाइए। और आप चूंकि डिप्लोमेटिकली भी कवर करते हैं, क्या हमने अच्छा रिस्पॉन्स दिया अमरीकी प्रेसिडेंट के उस बयान को? देखें, जो बयान ज़ाहिर है कि जो हम समन कर सकते थे, समन किया बाकायदा।